हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विद यू। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो घर में हाल फिलहाल में आपने देखा कि एक प्रोमो है सामने आ रहा है फाइट से रिलेटेड, और फिर अंकिता और विकी का दिखाया जा रहा है कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। लेकिन प्रोमो पर मैं कभी भी बिलीव नहीं करती क्योंकि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और जो होती हैं वो दिखाई नहीं जाती और जो नहीं होती हैं वो दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विकी और अंकिता की फाइट को लेके चल रहा है और यहाँ पे अंकिता बोल रही है कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, और मैं मतलब अगर मैं जो कर रही हूँ वो सही नहीं है तो तुमने जो किया वो सही है। ऐसे करके हाथ करके, मतलब उनका इशारा था कि वो उन्होंने मारने हाथ उठाया था। ये हाथ उठाने वाली बात शायद सामने नहीं आती और ये चीज़ें उधर ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अभिषेक और अरुण ने जिस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर, सबसे पहले अभिषेक करते हैं एंड उसके बाद अरुण करते हैं उस चीज़ को। ये इस मामले को बहुत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अंकिता बोल देती भाई तूने भी तो सेम चीज़ की है ना, तू क्यों बोल रहा है, तू खुद ऐसे करता है, तो यहाँ पे अभिषेक को लगता है कि अगर मैंने इनका बोला तो शायद मेरा भी सामने आएगा। तो उस चीज़ पे वो रुक जाता है और चुप हो जाता है क्योंकि वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, वो झगड़े करने की कोशिश करता है विकी से हमेशा। अब यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं इसके बाद फिर अंकिता की मम्मी से पूछा गया मीडिया ने कि क्या आपको लगता है विकी ऐसा अंकिता के साथ करते हैं। ऐसी एक अपडेट आ रही है कि मीडिया ने अंकिता की मम्मी से पूछा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें सही हैं। तो उन्होंने बोला है कि मैं विकी और अंकिता दोनों को ही बहुत पहले से जानती हूँ, वो मेरे साथ रहे हैं। मैं कभी इस चीज़ विश्वास ही नहीं कर सकती हूँ कि विकी जो है अंकिता के साथ ऐसा कर सकता है। ठीक है, वो लोग बहुत अच्छे कपल हैं, साथ में बहुत प्यार से रहते हैं और विकी हमेशा उसको एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा ऐसी चीज़ें कैसे हो गई। भाई जब वो फाइट हुई थी ना, आप देख सकते हो कि वो प्रोवोकेशन चारों तरफ से चल रही थी। यहाँ तो अभिषेक भी विक्की को करता रहता है, प्रवोक करता रहता है, ठीक है, और उसको घर में कोई नहीं दिखता। उसका झगड़ा मुद्दा सबका ये हो गया, विक्की हो गया। मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात बोल रही हूँ कि यहाँ पे वो विक्की को बोलता है, ठीक है, और फिर वहाँ से अरुण भी विक्की को बोलता है, यहाँ से अंकिता भी बोलती है, और वो यहाँ पे अभिषेक जो है राशन को लेके कोई चीज़ डिस्कस उससे कर रहा होता है। तो क्या होता है ना, जब आप इतना ज़्यादा बोल रहे हो और फिर आप वो विकी बोलता है अपनी वाइफ को कि भाई अंकिता को बोलता है तू चुप हो जा, चुप चुप हो जा। अरुण को बोलता है तू चुप हो जा, मेरी बात करने दो, मुझे क्लियर करने दो। लेकिन यहाँ पे चुप नहीं होते तो वो कहते हैं चल हम बाहर चलते हैं, बाहर जाके बात करेंगे। तो गुस्से से ब्लैंकेट उठाता है और ऐसे करता है। भाई मैं बताऊँ आपको, मुझे नहीं लगा, मुझे ऐसे लगता है कि अगर शायद होता है ना कि हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सारी चीज़ों से तो हम ऐसी चीज़ें कर देते हैं। लेकिन हो अब मुझे, मैं ये नहीं कहूँगी ये चीज़ें सही हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि भाई ये घरेलू हिंसा वाली चीज़ है। हो सकता है कभी अंकिता ने भी बोला चप्पल उठा के मारने वाली बात, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उन दोनों की आपस की हैं जिसमें इतना ज़्यादा बवाल नहीं करना चाहिए मुझे लग रहा है। और जिस तरीके से आप उनका एक और वीडियो दिखा रहे हो सामने, मुझे लग रहा है मेकर्स को वो चेप हरकत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो कंटेंट वो ऐसा नहीं है कि वो आपके इस शो में आके एक कपल बने हो तो आप इस तरीके का कंटेंट दिखा रहे हो। वो हस्बैंड वाइफ हैं, आपको ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। मैं वो ब्लैंकेट वाले वीडियो जो वायरल हो रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो देखते हैं अब ये जो झगड़ा और मुद्दा, ये जो प्रोमो आया है सामने, क्या दिखाते हैं इसके बाद, क्योंकि प्रोमो ही आता है, बाकी बात तो फुस होती है। तो अब देखते हैं क्या दिखाते हैं।